दमयंती का नल में अनुरक्त होना। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रमणी नहीं थी जिसने उन महाराज नल को किसी न किसी प्रकार से देखा ना हो। अर्थात कोई उन्हें साक्षात देखती थी तो कोई उन्हें स्वप्न में देखती थी, अथवा कोई कोई उनका भ्रम से नाम ही ले लेती थी, और कोई कोई तो अपने पति के साथ संभोग करती हुई विभ्रम से उन्हीं को पति समझकर उनका नाम ले लेती थी। केवल दमयंती को छोड़कर उस समय कोई भी ऐसी महिला न थी जिसने उन महाराज नल की प्रतिकृति को देखकर अथवा साक्षात उनका दर्शन करके अपने हाथों में अपने मुख को देखने के वास्ते लिए हुए दर्पण को अपनी श्वासों से मलिन न किया हो। वे स्त्रियां दर्पण देखने के पूर्व अपने को ये समझती थी कि मैं उन महाराज नल के योग्य हूँ, परंतु दर्पण में मुख देखने के पश्चात वे हतोत्साह होकर दीर्घ श्वासें छोड़कर दर्पण को मलिन कर देती थी। प्रद्युम्न अवतार में कामदेव सर्वपक्षी गणों पर आरूढ़ होकर विरोचन के पौत्र तथा बलि के पुत्र बाणासुर के अग्नि प्रविष्ट नगर में प्रविष्ट हुए थे। वैसे ही उन महाराज नल से परिवेष्टित दमयंती की सुख भोगनी युवावस्था पर आरूढ़ होकर कामदेव ने विदर्भ की पुत्री दमयंती के अंतःकरण में प्रवेश किया। राजा भीम की कन्या दमयंती ने कामदेव के वशीभूत होकर अपनी लावण्यमयी संपत्ति मनोरम सुंदरता के अनुरूप महाराज नल को ज्ञात कर, जिनके विषय में उन्होंने बहुत बार सुना था, अपना चित्त उनकी ओर लगाया। वे भैमी नित्य पिता की सेवा में आती थी तथा उस अवसर पर अत्यंत पुलकित होती थी, जिसमें बंदीजन भाटगण अन्य राजाओं के यशों को सुनाते हुए महाराज नल के यश का गान करती थी। सखियों के साथ एकांत में वार्तालाप करते हुए भी वे कृशांगे यदि वनस्पति वाचक नल शब्द को सुन पाती तो सभी बातों की ओर से ध्यान खींचकर उसी ओर कान लगाकर बातें सुनने लगती थी। जब युवक गायक कामदेव के समान महाराज नल की प्रशंसा गाता, तब दमयंती उस युवक गायक से कहती, हे गायक, मैं निश्चल आंखों वाले मृत कामदेव से डरती हूँ, अतः आप उसके समान स्वरूप वाले महाराज नल का गीत न गाएं, किसी अन्य राजा का गीत गाएं। उस काल में महाराज नल ही कामदेव के समान सुंदर थे, अतः बंदीगण उन्हीं का गीत गाया करते थे। वे दमयंती निषद देश से आने वाले दूत, ब्राह्मण, भाट और स्तुति पाठकों से किसी बहाने से महाराज नल के गुणों के विषय में पूछती और उनके गुणों को श्रवण कर अति काल तक हर्षित रहती। वे दमयंती चित्रकार से कहती, तीनों लोगों की शोभा को जिस दंपत्ति ने जीत लिया हो, उसकी प्रतिकृति दीवार पर बनाई। आज्ञा पाकर वे चित्रकार नल दमयंती की प्रतिकृतियां दीवार पर खींच देता। दमयंती उन प्रतिकृतियों में महाराज नल के समान अपने स्वरूप की समानता देखने लगती। कोई भी रात्रि ऐसी ना बीतती थी जिसमें दमयंती ने अपने मन में वर्ण किए हुए पति महाराज नल को स्वप्न में न देखा हो। भाग्य के प्रभाव से संसार में बिना देखी हुई वस्तुएं भी स्वप्न में दृष्टिगत हो जाती हैं। दमयंती ने महाराज नल को कभी नहीं देखा था, अतः निंद्रा ने उन्हें गुप्त रीत से दिखा दिया। जब दमयंती सो गई तब उनकी दोनों आंखें बंद हो गईं और हृदय भी वाह्य ज्ञान से शून्य होकर मौन हो गया। उस समय मन ने उन्हें महाराज नल को दिखा दिया, क्योंकि स्वरूप मन से उत्पन्न ज्ञान ही है। जैसे कोई दासी किसी नायिका को छिपाकर किसी पुरुष को दिखा देती है, तद्दत निंद्रा नामक दासी ने दमयंती को महाराज को दिखा दिया। आश्चर्य है, उन काम पीड़िता दमयंती के लिए हेमंत के छोटे दिन बहुत बड़े बड़े और ग्रीष्म की छोटी रात्रियां बहुत बड़ी बड़ी प्रतीत हुई। अपनी कांति कीर्ति रूपी माला को अपने गुण रूपी सूत्र से गूंथने वाली तथा युवकों के चित्तों को धीरता को हरने वाली उन दमयंती की प्रशंसा आगंतुक के मुख से उन महाराज नल ने भी श्रवण की।
महाराज नल ने कामदेव को अपनी सुंदरता से पराजित कर दिया था। अतः उस पराजित काम ने उनसे बदला लेने का ये सुंदर अवसर समझा। किंबहुना उसने मूर्तिमती अमोघ शक्ति दमयंती से ही उन पर विजय करने की इच्छा की। महाराज नल ने भीम राजा की पुत्री के गुणों को अपने कानों का अतिथि बनाया। उन दमयंती के गुणों को अच्छी तरह से सुना। महाराज नल के धैर्य के नाशार्थ कंदर्प ने भी अपने धनुष की डोरी को कानों तक खींचा। धैर्यशाली महाराज नल पर विजय प्राप्ति के लिए कामदेव ने साहस से अपनी धनुष की डोरी पर बाणों को चढ़ाया और तीनों लोगों के विजय से अर्जित की हुई कीर्ति की बाजी लगा दी। अर्थात अपनी सारी शक्ति महाराज नल के जीतने में उसने लगा दी। ब्रह्मदेव का यह दृढ़ संकल्प था कि उन महाराज नल का विवाह राजा भीम की पुत्री दमयंती के साथ होगा। ये स्वयमेव प्रकट भी हो गया। पुष्पों से निर्मित कामदेव के बाणों ने उन महाराज नल के धैर्य रूपी कवच को छेद डाला। हे भ्राता, दूसरों की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी ने भी काम बाणों से पीड़ित होकर शीतलता प्राप्ति के लिए कमल पर आश्रय लिया है। अतः उस प्रबल कामदेव को महाराज नल भी स्वदेह की छाया के समान अतिक्रमण न कर सके। यौवनावस्था द्वारा दमयंती ने 2 कुछ कलशों का नवीन उपहार प्राप्त किया तथा शायद उन्हीं कुछ कलशों की सहायता से उन कृशांगी दमयंती ने लज्जा रूपी अगाध नदी को पार कर नल के हृदय में प्रवेश किया। महाराज नल कामदेव जनित व्यथा को तथा अपनी अधीरता को दूसरों से छिपाते थे, किंतु उन व्यथाओं को जानने वाली 2 साक्षिणियां भी थीं। एक चंद्र से मनोहर रात्रि तथा दूसरी चंद्र के समान सुंदर एवं कोमल शैया। समर्थ महाराज नल ने काम पीड़ित होने पर भी विदर्भ पति से उनकी पत्री दमयंती को न मांगा। ठीक ही है, मानी लोग प्राणों तथा सुख को त्यागना अच्छा समझते हैं, परंतु भिक्षा न मांगना, इस व्रत को तोड़ना उचित नहीं समझते हैं। महाराज नल दमयंती के वियोग से निकलने वाली श्वासों के श्रेणियों को कभी कभी कुछ लोगों से छिपाते भी थे और लोगों के द्वारा ये पूछने पर कि पांडुता क्यों आ गई है, वे उत्तर देते थे कि विलेपन किए जाने वाले चंदन में कपूर की मात्रा अधिक हो गई है, अतः रक्त सूख गया है और पांडुता आ गई है।